मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आपको बताना बहुत जरूरी, छतरपुर से खबर सामने आ रही है। छतरपुर में बाबा बागेश्वर की राष्ट्रीय हिंदू एकता यात्रा के दौरान उनके पैर में चोट लग गई है, जिसके बाद उनके पैरों की ड्रेसिंग की गई। यात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में छाले भी पड़ गए हैं। देखिए, 9 दिन की यात्रा पर धीरेन्द्र शास्त्री निकल पड़े हैं। तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, चोट लग गई है, पट्टी भी बांधी गई है। ये सीधी तस्वीर आपको छतरपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए उनके पैर में ड्रेसिंग की जा रही है और किस तरह से उनके पैर में पट्टी बांधी गई है। 9 दिन की यात्रा पर, एकता यात्रा पर निकल पड़े हैं धीरेन्द्र शास्त्री। कह दिया था उन्होंने कि रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे चाहे कुछ भी हो। वहीं इस यात्रा के दौरान उनके पैर में चोट आई है, जिसके बाद उनके पैरों में ड्रेसिंग की गई। वहीं देखिए, इस यात्रा की बड़ी कवरेज विस्तार न्यूज कर रहा है और लगातार सारी खबरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि क्या हुआ, कैसे ये चोट लग गई है बाबा को। महाराज जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा लेकर रवाना हो चुके हैं। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन आप हमारे पीछे भी देख रहे होंगे कितनी भक्तों की भीड़ है यहाँ पर। आज जो छतरपुर शहर में होते हुए वो निकल रहे हैं, तो लाखों श्रद्धालु यहाँ पर खड़े हुए हैं। और निश्चित तौर पर जो बागेश्वर महाराज है वो पैदल चल रहे हैं, तो उनके पैरों में छाले भी पड़ गए हैं। जिस तरह पे आप साफ तौर पर ये तस्वीरों में देख रही होंगे किस तरीके का पहले दिन जो 18 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की थी और आज लगभग 30 किलोमीटर की आज यात्रा कर रहे हो, उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। और अभी ये सफर 7 दिनों तक और चलेगा, आज क्योंकि दूसरा ही दिन है। जी देखिए, आज दूसरा ही दिन है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं आपको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि एक एकता यात्रा के दौरान उनके पैरों में चोट आ गई है। वहीं हमारे सहयोगी दुर्गेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनसे जानेंगे कि यात्रा पर क्या अपडेट है। और हमारे साथ सहयोगी हमारे सुबोध जुड़े हुए हैं, सुबोध का रुख करूंगी। सुबोध, देखिए बाबा के पैरों में चोट आ गई है, तो अब क्या यात्रा रुक गई है, कितनी देर बाद शुरू होगी और क्या हालत इस वक्त उनके पैर की है? ड्रेसिंग भी की जा रही है? देखिए, बिल्कुल बाबा के जो पैरों में छाले पड़े हैं, लेकिन यात्रा निरंतर रहेगी क्योंकि ये यात्रा जो है लगभग 160 किलोमीटर की यात्रा है, जिसमें बागेश्वर महाराज जो है एक हिंदू एकता पदयात्रा लेकर निकले हैं। सभी जात पात मिटाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि शरीर को चाहे जितना कष्ट हो जाए, लेकिन वो यात्रा निरंतर रखेंगे और 9 दिन का जो संकल्प है वो यात्रा पूर्ण करने के बाद ही वो विराम की ओर जाएगा। जी सुबोध, देखिए यात्रा निरंतर चलती रहेगी और वहीं अभी 9 दिन की यात्रा है और आज दूसरा ही दिन है, तो क्या अब जूते पहनकर इस यात्रा को पूरा किया जाएगा या फिर अब क्या स्थिति उनके पैरों की है? क्या बाबा चल पा रहे हैं या ज्यादा गंभीर चोट आई है, क्या हुआ है? पहले दिन बाबा जो है वो पैदल चल रहे थे, नंगे पांव चल रहे थे। दूसरे दिन उन्होंने कपड़े के मोजों का प्रयोग किया है। अभी क्योंकि कोई भी चप्पल नहीं पहनी है या जूते नहीं पहने हैं, मोजा का प्रयोग कर रहे हैं और वो इस सफर को तय कर रहे हैं। जी सुबोध, देखिए क्या डॉक्टर से बात हो पा रही है या फिर यात्रा में अब कोई रुकावट आ रही है? क्या वहां पर माहौल बना हुआ है, ये भी हमारे दर्शकों को बिल्कुल दिखाते रहिए सुबोध। देखिए, बिल्कुल यात्रा जो है 9 दिनों की जो यात्रा है वो सुचारू रूप से चल रही है। बागेश्वर धाम से पहले दिन यात्रा निकली, कदारी में विश्राम हुआ और दूसरे दिन कदारी से निकलकर आज शहर में प्रवेश किया है। पूरा शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हम अपने सहयोगी से भी कहेंगे वो पूरी तस्वीरें आपको दिखाएं कि किस तरह से आप देख रहे हैं ये लोगों में जनसैलाब में उत्साह है। बाबा को एक क्षण देखने के लिए ये सभी खड़े हुए हैं और ये जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और आप देख रहे हैं ये सभी समाजों के लोग, जैन समाज के लोग और सभी समाजों के लोग यहाँ पर सभी एकत्रित हैं और महाराज जी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ क्षण बाद यहाँ पर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ से निकलेंगे और उनकी एक झलक पाने के लिए ये सभी श्रद्धालु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इतना जन सैलाब एकत्रित हुआ है। इससे साफ जी सुबोध, देखिए बाबा के पैरों में चोट आ गई है, वहीं यहाँ पर आपने बताया कि लोग खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि महाराज कब आएंगे, तो क्या लोगों के उत्साह में कोई कमी आ गई है क्योंकि बाबा के पैरों में चोट लगी है? वहीं आप उनसे कितनी दूरी पर हैं और कब हम महाराज को देख पाएंगे, कब वो बाहर आने वाले हैं, क्या पूरी जानकारी है, बताइए सुबोध। पीछे है महाराज जो है, बागेश्वर महाराज जो है, लेकिन यहाँ पर जो यात्रा निकाली जा रही है उसका शुरू और अंतिम क्षण अंतिम कहाँ है ये पता करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सड़कों पर एकदम जनसैलाब उमड़ा हुआ है। भक्त जो है महाराज को देखने के लिए उतारू है और निश्चित तौर पर यात्रा में कोई रुकावट नहीं आई है। बागेश्वर महाराज जो है
पैरों में उन्होंने पट्टी बांध ली है, उसके बाद मोजे पहन लिए हैं। वो निरंतर सुबोध, आपको भी रोकना चाहूंगी, एक बार फिर से रुक करते हैं दुर्गेश का। दुर्गेश, बाबा के पैरों में चोट आई है, बाबा भी चल नहीं पा रहे हैं और यात्रा लेकिन निरंतर चलती जा रही है, तो ऐसे में जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उनका क्या उत्साह है? बातचीत करिए दुर्गेश, लोगों से बात करिए। बिल्कुल, देखिए मैं सीधे